नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अब ईरान ने अपने पुराने दोस्त रूस की ओर रुख किया है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के शीर्ष सहयोगी और पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने सनसनीखेज दावा किया है। मेदवेदेव ने संकेत दिया कि कई देश अब ईरान को परमाणु हथियारों की आपूर्ति के लिए तैयार हैं। दमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा कि परमाणु ईंधन साइकिल की अहम संरचनाएं या तो प्रभावित नहीं हुई या उनमें बहुत कम नुकसान हुआ है। अब हम खुलकर कह सकते हैं कि भविष्य में परमाणु सामग्री का संवर्धन और परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रहेगा। कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल पर हमले हो रहे हैं, देश में विस्फोट हो रहे हैं और लोग डर के मारे घबरा रहे हैं। अमेरिका भी एक नए संघर्ष में उलझ गया और भविष्य में जमीनी कार्रवाई की संभावना दिख रही है। ईरान का राजनीतिक शासन बच गया और संभवतः यह और भी मजबूत होकर उभरा है। लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले इसके प्रति उदासीन या विरोधी थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान और अमेरिका के लोगों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया के इस हिस्से में अमेरिका की महंगी और अंतहीन युद्धों से बाहर निकलने के वादे पर चुना गया था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ कूटनीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का दुरुपयोग कर ईरान को धोखा दिया, बल्कि अपने वोटरों को भी धोखा दिया है। अब्बास अराक्ची ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह यानी ट्रंप एक वांटेड वॉर क्रिमिनल के उद्देश्य के आगे झुक गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस्राएली शासन के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी लोगों के जीवन और संपत्ति का शोषण कर रहे हैं। बता दें कि नवंबर 2024 में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आईसीसी ने नेतन्याहू पर गजा में युद्ध अपराध का आरोप लगाया था, जिसे इसराइल ने नकार दिया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने रविवार को पेंटागन में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रविवार को पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उन्होंने कहा कि अमेरिका के हमले ईरान की परमाणु क्षमताओं को कमजोर और तबाह करने के लिए किए गए थे। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस कार्रवाई में ईरानी सैनिकों या नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आखिरी वार करने का सपना देखा था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप से पहले कोई भी ऐसा नहीं कर सका। पीट हेगसेथ ने कहा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं तो दुनिया को सुनना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के हमले को साहसी और ब्रिलियंट करार दिया और कहा कि अमेरिका के अलावा कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर सकता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे शांति चाहते हैं, परमाणु हथियार नहीं, और ईरान को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रविवार को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों को लेकर प्रतिक्रिया दी। पीएम इशिबा ने कहा कि जापान इस स्थिति को गंभीर चिंता के साथ देख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर उन्होंने कहा कि तनाव को कम करना सबसे जरूरी है। इसराइल में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए ब्रिटेन एक उड़ान की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका ने रविवार सुबह ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए। इसके बाद माना जा रहा है कि ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है। ब्रिटेन अगले हफ्ते की शुरुआत में अपने नागरिकों और उनके परिवार वालों को इसराइल और फिलिस्तीनी इलाकों से निकालने के लिए एक विशेष उड़ान की तैयारी कर रहा है। विदेश कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक पंजीकरण फॉर्म शुरू किया गया है और आगे की उड़ानों पर मांग के आधार पर विचार किया जाएगा। ईरान और इसराइल के बढ़ते संघर्ष की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि सोमवार सुबह एशिया में ऊर्जा बाजार खुलने पर कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। क्रिस्टोल एनर्जी की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरोल नकले ने बीबीसी को बताया कि अमेरिकी हमलों ने संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है और कई लोगों को डर है कि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस डर का असर तेल की कीमतों पर जियोपॉलिटिकल प्रीमियम के रूप में दिखाई देगा। कोई नहीं जानता कि यह कितना होगा, लेकिन सामान्य तौर पर जितना बड़ा डर उतना बड़ा प्रीमियम। पिछले महीने लगभग 20% की बढ़ोतरी के बाद
ब्रेंट क्रूड शुक्रवार को हफ्ते के अंत में $77.01 प्रति बैरल पर बंद हुआ। इसके बावजूद कीमतें अब भी पिछले साल इसी समय की तुलना में कम हैं। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें आपकी कार में ईंधन भरवाने से लेकर सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थों की लागत तक हर चीज को प्रभावित करती हैं। पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की निंदा करता है, जो इसराइल के लगातार हमलों के बाद हुए हैं। हम क्षेत्र में तनाव और हिंसा और बढ़ने की आशंका को लेकर बेहद चिंतित हैं। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सभी नियमों का उल्लंघन है और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी रक्षा करने का वैध अधिकार देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष खत्म करने की भी अपील की गई। इसहाक डार की पोस्ट के मुताबिक बयान में लिखा गया है कि हम जोर देते हैं कि आम लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करना जरूरी है और इस संघर्ष को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए। संवाद और कूटनीति ही क्षेत्र में संकट का समाधान निकालने का एकमात्र रास्ता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने मसूद पेजेश्कियान के साथ मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर इसराइल और ईरान से तनाव कम करने और आपसी बातचीत की अपील की है। उन्होंने तत्काल तनाव कम करने, कूटनीति के जरिए सुलझाने और क्षेत्रीय शांति सुरक्षा बहाल करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी संकट का समाधान है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए ये कदम उठाया है। मध्य पूर्व में स्थिति अभी भी बहुत संवेदनशील है और उस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना ही प्राथमिकता है। कीयर स्टारमर ने ईरान से फिर से परमाणु समझौते को लेकर बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस संकट को खत्म करने के लिए ईरान को कूटनीतिक समाधान निकालना चाहिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि कूटनीति का रास्ता पहले इसराइल ने बंद किया और फिर अमेरिका ने उसे खत्म कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीते हफ्ते हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे जब इसराइल ने हमला कर कूटनीति का रास्ता बंद करने का फैसला किया। अरागची ने लिखा कि इस हफ्ते यूरोपीय मुल्कों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो रही थी और इसी बीच अमेरिका ने कूटनीति का रास्ता बंद करने का फैसला किया। बता दें कि बीते हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर छठे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन इसराइल के हमले के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। अब्बास अरागची ने सवाल किया कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। उन्होंने लिखा कि हम ब्रिटेन और यूरोपीय प्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि ईरान को बातचीत की मेज पर आना चाहिए, लेकिन ईरान उस जगह पर कैसे लौट सकता है जहां से वो कभी बाहर ही नहीं निकला। इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों को ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय बताया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सवाल के जवाब में कि क्या ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी गई है, राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे यह साफ लगता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को काफी नुकसान पहुंचा है। उनसे सवाल किया गया कि क्या इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे तौर पर अनुरोध किया था। इस सवाल पर हर्जोग ने कहा कि हमने ये फैसला अमेरिकियों पर छोड़ने का फैसला किया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि अमेरिका ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब यह हुआ तो मैं जाग गया था। उनसे जब पूछा गया कि क्या अब इसराइल ईरान पर हमला करना बंद कर देगा, इस सवाल के जवाब में इस्राएली राष्ट्रपति ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि ईरान इस्राएली क्षेत्र पर मिसाइलें दाग रहा है और हमें मिसाइलों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे निपटने का सही तरीका यह है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे बाहर निकलने की एक रणनीति हो। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि चुनाव आयोग इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए
वोटर्स लिस्ट में संशोधन के दौरान घर घर जाकर गहन सत्यापन करने पर विचार कर रहा है। विभिन्न नागरिक समाज संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य लोगों द्वारा वोटर्स लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। कांग्रेस सहित कई दलों ने चुनाव प्राधिकरण पर भाजपा की मदद करने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। इस बीच अधिकारियों ने अफसोस जताया कि विस्तृत प्रोटोकॉल का पालन करने के बावजूद चुनाव आयोग पर वोटर्स लिस्ट में मनमाने ढंग से नाम बढ़ाने के आरोप और आक्षेप अक्सर लगाए जाते हैं, जबकि यह प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और राजनीतिक दलों की निरंतर जांच के तहत की जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.